ओम शांति। हम ब्राह्मणों के जीवन में सबसे विशेष बात है भोग और भोजन। दो बातों में यदि हम पक्के ब्राह्मण हैं तो बाबा कहते जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप बच्चे अन्न लेते हैं वैसा ही आपका मन बनता जाता है, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः परिवर्तन होते जाते हैं। जैसा कि हम भारत में देखते हैं, हजारों सालों से ये रस्म चली आई है कि प्रत्येक मंदिर में तथा प्रत्येक घर घर में भक्त अपने इष्ट देव को बहुत ही श्रद्धा, भावना और विश्वास के साथ भोग स्वीकार कराकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। भक्त बड़ी शुद्धि से प्रसाद बनाते हैं, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते, बहुत आस्था के साथ सत्यनारायण की कथा करते हैं और शुभ भावनाओं के साथ अपने इष्ट देव को नैवेद्य चढ़ाते हैं। फिर वह नैवेद्य बड़े आदर और प्रेम के साथ सभी को बांटा जाता है। सभी ने ये अनुभव किया होगा कि भक्ति मार्ग में कैसे हम भगवान का कणा दाना प्रसाद लेने के लिए तरसते थे, मंदिरों में जाते थे, बहुत प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया करते थे। इतना ही नहीं, गिरा हुआ प्रसाद भी हम माथे पर लगाकर ग्रहण करते थे। भक्त प्रसाद ग्रहण करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते, पर उन्हों को ये पता नहीं कि पालनहार कौन है, जिसको प्रसन्न करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। युगों से भक्त भगवान की पूजा करते ये वायदा करते आए हैं कि तन मन धन सब तेरा, पर वो कौन है इस बात से वे अनजान रहे हैं। युगों से भगवान का सत्य परिचय पाने भक्त ने अनेकानेक धक्के खाए पर सफल नहीं हो पाए। फिर भी भक्त परंपरा के अनुसार भक्ति करते आए और हर एक ने अपनी अपनी भावना अनुसार भगवान से भक्ति का फल भी पाया। केवल कलयुग के अंत समय संगम युग पर परमात्मा जब अवतरित होते हैं तब वे अपना वास्तविक परिचय देते हैं। केवल संगम युग पर मनुष्य को ये स्वर्ण मौका मिलता है जब वो अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर सकते हैं और फल स्वरूप जन्म जन्मांतर का भाग्य बना सकते हैं। केवल हम संगम युगी ब्रह्मा कुमार और कुमारी भाई बहनों को ये भाग्य मिला है कि वे अपने हाथों से भोजन बनाकर डायरेक्ट भगवान को स्वीकार करा सकते हैं। जिस भोग पर भगवान की दृष्टि पड़ी, जिसमें परमात्मा की शक्ति भरी हो, वरदान भरे हों, दुआएं हो, ऐसा भोजन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और ब्राह्मण परिवार भी इसे पाने की तीव्र इच्छा रखता है, क्योंकि यह ब्रह्मा भोजन वही भोजन है जिसे ग्रहण करने से नर से नारायण बना जाता है। परमात्मा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन की मदद से देवताओं ने देवपद पाया। इसलिए जब भी भोग बनावे बहुत शुद्धि से, विधि से, रुचि से, नशे से व साफ सफाई से बनाए। सदा यह याद रहे कि हम भोग किसके लिए बना रहे हैं, किसके पास भोग लेके जा रहे हैं।
किसको स्वीकार करा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में जिसे ये पदार्थ पसंद है उसकी याद में बनाएं। हमारे संकल्प के वाइब्रेशन अन्न पर पड़ते हैं और उस अन्न का असर खाने वाले के मन पर होता है। इसलिए कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। बाबा ने हम बच्चों के कल्याणार्थ अनेक मुरलियों में हमें भोग और ब्रह्मा भोजन की विशेषताएं बताई हैं, जिससे कि ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ निर्विघ्न हो, हमारा जीवन हीरे तुल्य बने, आत्मा सहज और तीव्रता से शुद्ध बनती जाए, सदा बाबा के साथ जीवन में मोक्ष का अनुभव करें। उन बातों को समझ निश्चय पूर्वक धारणाओं पर चलते हुए ब्राह्मण परिवार की असंख्य आत्माएं उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। शिव बाबा द्वारा दिए गए अनगिनत अमूल्य ज्ञान रत्न हम ब्रह्मा भोजन और भोग पर सुनते और उन्हें समझते आए हैं। तो अब यह संगम युग का समय है जब हमें बाबा को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना है, बाबा को बिना याद किए भोजन नहीं बनाना है। बड़े ही साफ स्वच्छ पवित्र मन से साफ स्वच्छ बर्तनों में साफ स्वच्छ स्थानों पर बाबा के लिए भोग बनाना है। भोग बनाते समय सदा यही स्मृति रखना है कि हम बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, तो बाबा की शक्तियां और बाबा की शक्तियों की किरणें उस भोजन को शक्तिशाली बना देती हैं, जिससे जो भी वह भोजन ग्रहण करता है वह स्वतः ही शक्तिशाली बनता जाता है, हर विघ्न हर परेशानियों पर सफलता प्राप्त करता है और अपने अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं उसे मिटाने में भी उसे बल मिलता है। इसीलिए बाप दादा ने 14 दिसंबर 2014 को विशेष महावाक्य सुनाए थे, जिसमें बाप दादा बोले थे, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं, बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, जब तुम्ही से खाऊं पक्का प्रण करो, याद करेंगे तब वह राजी होगा। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियां हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है और बाप भी है। कहते हैं तुम मुझे नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। बाबा अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है उसको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है, बाबा की याद में रहकर ही भोजन ग्रहण करना है। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आज कल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं तो कितनी खुशी होती है,
लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खाएं, तुम्ही से बैठें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाऊं, यह स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो। अच्छा, और बाप दादा के ब्रह्मा भोजन और भोग पर अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।